जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग पोन्स बैरोलाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोन्स बैरोलाई क्या होता है तो आप बताएंगे। पोन्स बैरोलाई हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न भागों से जो सिग्नल्स आते हैं, जो संकेत आते हैं, उन संकेतों को ब्रेन के भिन्न भिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। यानी एक तरह से यह ब्रिज का, एक पुल का कार्य करता है जो सिग्नल्स को लेकर के ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य करता है। आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें कि इसके पहले वाले क्लास में जब हम मेडुला ऑब्लंगाटा पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि हमारे श्वसन की प्रक्रिया पर कौन कंट्रोल करता है। तो हमने बताया था मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी श्वसन की प्रक्रिया पे कौन कंट्रोल करता है तो मेडुला ऑब्लंगाटा। लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पूर्ण श्वसन तंत्र पे कौन जो है कंट्रोल करता है, तब आपका उत्तर होगा पोन्स बैरोलाई। यानी जब आपसे प्रश्न पूछा जाए केवल श्वसन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। लेकिन अगर प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि पूर्ण श्वसन प्रक्रिया को यानी कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तब आपका उत्तर होगा पोन्स बैरोलाई। तो ये दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा है और इसमें आप अक्सर फंस जाते हैं। हमने क्या बताया कि जो पोन्स बैरोलाई होता है यह एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। जो पोन्स बैरोलाई होता है यह एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। क्यों ब्रिज की तरह कार्य करता है? क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स के जो सिग्नल्स होते हैं, मान लीजिए बॉडी पार्ट्स हैं, इसके जो सिग्नल्स होते हैं भिन्न भिन्न अंगों से, भिन्न भिन्न अंगों से जो सिग्नल्स आते हैं, हो सकता है वह कान से आ रहा हो, नाक से आ रहा हो, ठीक है, मुंह से आ रहा हो, या हो सकता है वह जो है आपके जो है पेट से आ रहा हो, पीठ से हो, या फिर आपके जो है हाथ पैर से हो, हाथ से हो, पैर से हो, या कहीं से, पूरे शरीर में कहीं से भी कोई भी सिग्नल अंग, कोई भी सिग्नल, कोई भी संकेत कहीं से भी आता है तो पहले कहाँ जाता है? यह बॉडी पार्ट से होता हुआ पहले पोन्स बैरोलाई के पास आता है और पोन्स बैरोलाई क्या करता है? इस सिग्नल्स को आगे भेज देता है। कहाँ भेज देता है तो आप बताएंगे ब्रेन तक भेज देता है, ब्रेन के भिन्न भिन्न पार्ट तक भेज देता है। कौन भेजता है भाई? तो आप क्या बताएंगे? पोन्स बैरोलाई भेजता है। तो पोन्स बैरोलाई का प्रमुख कार्य क्या हो गया? सिग्नल्स को, संकेतों को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना। पोन्स बैरोलाई का अगर प्रमुख कार्य आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से, भिन्न भिन्न भागों से संकेतों को लेकर के, सिग्नल्स को लेकर के ब्रेन के भिन्न भिन्न हिस्सों तक पहुँचा देना। भिन्न भिन्न हिस्सों तक क्यों? क्योंकि ब्रेन में कई पार्ट, कई हिस्से हैं, कई भाग हैं जिस पर हम लोग क्रम से एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो हर एक पार्ट को अलग अलग ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है। तो जो जिसको कंट्रोल करता है वह सिग्नल को लेता है, लेकर के उसी भाग को, उसी विशेष भाग को पहुंचा देता है जो उसको कंट्रोल करता है। यह कार्य कौन करता है तो आप बताएंगे पोन्स बैरोलाई। यानी एक जो है एक पोस्ट ऑफिस की तरह, एक डाकखाने की तरह कार्य करता है। जैसे डाकखाने में आप लेकर चिट्ठी डाल देते हैं, वह चिट्ठी पता जहाँ का आप लिख देते हैं, वह डाकिया जो है उसी जगह पर वह जो है पहुंचा देता है पत्र को या आपके लेटर को। ठीक उसी तरह यहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं वह ब्रेन के जिस हिस्से में जाने होते हैं उसको कौन लेकर जाता है तो आप बताएंगे पोन्स बैरोलाई लेकर जाता है। ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने बताया कि पोन्स बैरोलाई क्या करता है, यह जो है कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसको कौन कंट्रोल करता है तो आप क्या बताएंगे भाई? आप बताएंगे कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य पोन्स बैरोलाई करता है। कौन करता है? पोन्स बैरोलाई करता है। यानी पूर्ण श्वसन तंत्र को कौन कंट्रोल करता है तो पोन्स बैरोलाई। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है या रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, श्वसन को, तब आपका उत्तर क्या होगा भाई? तब आपका उत्तर होगा मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी MO कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हों तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? वह है मिड ब्रेन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
मिड ब्रेन के बारे में, क्योंकि पोन्स बैरोलाई खत्म हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। पोन्स बैरोलाई में अगर पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना बताएंगे कि पोन्स बैरोलाई हमारे बॉडी पार्ट्स के यानी अंगों के भिन्न भिन्न अंगों से जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को लेकर के ब्रेन के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचा देता है। बस इतना ही काम किसका है, पोन्स बैरोलाई का। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम इसका और है कि यह कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब बात आती है कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हुआ नाक से लेकर के फेफड़े तक। कहाँ तक? फेफड़े तक। ठीक है, फेफड़े तक की बात हो रही है। जब हम कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो नाक से फेफड़े तक की बात करते हैं। यानी जब आप नाक से जो है हवा या सांस अंदर लेते हैं और वह हवा फेफड़े में जाता है, वहाँ तक के पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेशन में कंप्लीट वो चीज़ें नहीं आती हैं, नाक का हिस्सा और ये जो श्वास नली होता है ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती है। वह सिर्फ और सिर्फ श्वसन की रेस्पिरेशन की बात होती है। तो अगर कंप्लीट की बात कर देगा, ये शब्द जोड़ देगा कंप्लीट या पूर्ण, तब आपका उत्तर क्या होगा? पोन्स बैरोलाई। यानी कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? पोन्स बैरोलाई। अगर पूछा जाए केवल श्वसन को या रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तब ब्रेन का हिस्सा मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या होता है भाई, इसको भी ज़रा समझ लीजिए आप लोग। मिड ब्रेन, इसे हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यह ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। यह ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, कौन होता है छोटा भाग भाई? मिड ब्रेन। यह ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। और यह करता क्या है? तो इसके फंक्शन को समझने से पहले, इसके फंक्शन से यानी कार्यों को समझने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझना होगा। पहले आपको समझना होगा कि सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं, संवेदी अंग कितने होते हैं। तो आपको पता है कि संवेदी अंग की संख्या 5 है। कितनी है भाई? संवेदी अंग की संख्या 5 है। संवेदी अंग को इंग्लिश में हम लोग सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। और सेंसरी ऑर्गन्स की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 5 होती है। कौन कौन 5 होते हैं? तो पहला आप लिखेंगे आई। आई का मतलब भाई, आई का मतलब आँख। और क्या आता है? दूसरा आप लिख सकते हैं आई ईयर। ईयर का मतलब क्या हुआ? ईयर माने कान। ठीक है। तीसरा नोज। नोज, नोज मतलब नाक। और क्या होता है? और टंग। टंग का मतलब क्या हुआ? जीभ। टंग मतलब जीभ। और पांचवा और लास्ट आप लिखेंगे स्किन। स्किन का मतलब त्वचा। ये 5 संवेदी अंग होते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इसमें जो है यह जो स्किन होता है, त्वचा होता है, यह सबसे बड़ा संवेदी अंग माना जाता है। यह सबसे बड़ा संवेदी अंग होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक, यानी 5 जो संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? तो आप बताएंगे स्किन होता है, त्वचा होता है। आप समझ लीजिए थोड़ा सा और, यह जो आई होता है, आँख होता है, यह देखने की प्रक्रिया का सेंस करवाता है। यानी आँख देखने को सेंस करवाएगा। और क्या करवाएगा भाई? आँख से हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं, तो यह देखने का सेंस हो गया। ईयर यानी कान से क्या करते हैं? हम लोग सुनते हैं, तो यह सुनने के सेंस को बताता है। यानी हियरिंग पावर कितनी है उसको जो है सेंस करवाता है। ठीक है, तो कान का काम क्या हो गया? हियरिंग पावर को सेंस करवाना। आँख का काम देखने की क्षमता को जो है क्या सेंस करवाना। नाक क्या करता है? स्मेल यानी सूंघने की शक्ति को सेंस करवाता है। यानी नाक जो है सूंघता है, इसलिए उसका सेंस करवाता है। और टंग यानी जीभ क्या करता है? तो जीभ क्या करेगा भाई? जो जीभ होता है यह स्वाद का जो है सेंस करवाता है। वह कोई भी चीज़ आप खाते हैं, वह खट्टा है, मीठा है, तीखा है, चटपटा है, वह कैसा है, तो इसका जो है सेंस कौन करवाता है? जीभ करवाता है, टंग करवाता है। ठीक, और जो स्किन होता है, त्वचा होता है, यह क्या करता है? तो यह
ठंडी, गर्मी और सर्दी, इन सब चीज़ों का सेंस करवाता है। यानी गर्मी है, सर्दी है, ठंडक है, कैसा है, इन सब चीज़ों का जो है। और इसके अलावा जो है आपको चोट लगा, कोई मारा आपके स्किन पे, त्वचा पे कोई जो है मारता है, तो उसका भी सेंस कौन करवाता है? तो स्किन करवाता है। तो ये 5 संवेदी अंग माने जाते हैं। सबसे बड़ा संवेदी अंग जो है स्किन होता है, और ये मैंने इसके फंक्शंस को बता दिया। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसको ज़रा समझिएगा। जो यह मिड ब्रेन होता है, इस मिड ब्रेन का कार्य फंक्शन क्या है? यह जो 5 संवेदी अंग होते हैं, इसमें से यह जो 2 ऊपर वाले हैं, आई और ईयर, इन दोनों पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तब आप बताएंगे मिड ब्रेन करता है। कौन करता है भाई? मिड ब्रेन करता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी आई और ईयर यानी आँख और कान पे नियंत्रण कौन करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें इसमें कि यह जो आई यानी आँख है, ईयर है, इससे क्या पता चल रहा है कि यह सेंस करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आँख के सिग्नल होंगे, जो कान के सिग्नल होंगे, यह दोनों ही सिग्नल किसके पास जाएंगे? मिड ब्रेन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे भाई? मिड ब्रेन के पास जाएंगे। यानी जो आँख के जो है सिग्नल्स होंगे, जो कान के सिग्नल्स होंगे, ये सारे के सारे सिग्नल्स या संकेत कहाँ जाएंगे? तो आप बताएंगे ये सभी सिग्नल्स मिड ब्रेन के पास जाएंगे। और मिड ब्रेन क्या करता है? आँख में क्या प्रॉब्लम है, कान में क्या प्रॉब्लम है, यानी कान में दर्द है, तो ये दर्द वाले सिग्नल किसके पास जाएंगे? मिड ब्रेन के पास जाएंगे। आपके आँख में कोई प्रॉब्लम है, यह सिग्नल किसके पास जाएंगे? तो मिड ब्रेन के पास जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये जो बचे 3 हैं, यानी नोज, टंग और स्किन, इन तीनों के जो सिग्नल्स होते हैं किसके पास जाते हैं, या इन तीनों पे नियंत्रण कौन करता है? तो आपको बता दें कि इन तीनों पर नियंत्रण जो है आपके ब्रेन का ही एक हिस्सा है। क्या? थैलेमस। क्या है? थैलेमस करता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैलेमस भी आपके ब्रेन का हिस्सा है, इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इन तीनों पर नियंत्रण कौन करता है? तो ब्रेन का पार्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस अभी आगे बताएंगे। तो थैलेमस करता है। बाकी इन दोनों पर नियंत्रण जो है मिड ब्रेन करता है। यानी आँख और कान पे नियंत्रण कौन करता है? तो हमारे ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क वाला भाग होता है, वह इस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कहने का मतलब ये है कि आँख के सिग्नल और कान के सिग्नल किसके पास जाते हैं? तो मिड ब्रेन के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मिड ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन और पोन्स बैरोलाई से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करते हैं ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी और अच्छे तरीके से आई होंगी। अब बाकी कल के क्लास में इसके आगे हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस को भी पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।